Hello student, welcome to Physics Expert. Myself your favorite teacher रमेश सर। आज हम क्लास 10th का लास्ट चैप्टर लेके आए हैं। वो चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये लास्ट है और पहले के कंपेयर इसमें जो है बहुत सारा पोर्शन को क्या कर दिया गया है, सीबीएसई बोर्ड द्वारा हटा दिया गया है। तो क्या क्या पढ़ना है बस उतना ही हम लोग जिक्र करेंगे और उतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि इससे अब टोटल मार्क जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है वो कितना मार्क का रहता है? 3, 4, 5, हाईएस्ट 5 मार्क का, या 5 से ज्यादा नहीं पूछता है। कभी कभी 3 मार्क, कभी कभी 5 या 6 मार्क, इससे ज्यादा नहीं पूछता है ये चैप्टर से। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और क्योंकि बोर्ड के पर्पज, सीबीएसई बोर्ड 2025 के पर्पज से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक का ही हम लोग जिक्र करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैग्नेट का हम, क्योंकि नाम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर का नाम जो रखा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या मैग्नेटिक इफेक्ट शो हो सकता है। तो एक साइंटिस्ट का नाम है ओरेस्टेड, जो एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें वो देखा कि कोई भी कंडक्टिंग वायर से यदि करंट का फ्लो हो रहा है और उसके सामने मैग्नेटिक नीडल को रखा गया तो उसमें डिफ्लेक्शन देखा गया। दैट मींस ये हुआ कि कोई भी कंडक्टिंग वायर से यदि करंट का फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यदि बात करें, यही कंडक्टर है, इससे करंट का फ्लो हो रहा है तो इसके अराउंड क्या हो जाता है? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो उसी का हम लोग जिक्र करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहला टर्म्स ही आ जाता है मैग्नेट। तो आप लोग तो जानते हैं मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट में कितना पोल होता है, वो सब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए एक ये क्या है, एक मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, डिफरेंट टाइप का होता है, आर्टिफिशियल, नेचुरल होता है। तो हम लोग बार मैग्नेट में ही हम लोग बात करते हैं, इसी का हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। मतलब इसमें इस मैग्नेट का कुछ प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है कि लाइक पोल, मतलब नॉर्थ नॉर्थ में पोल में क्या होगा? रिपल्सन होगा। साउथ नॉर्थ पोल में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो अपोजिट पोल में क्या होता है? अपोजिट पोल में अट्रैक्शन होता है और सिमिलर पोल में रिपल्सन होता है। ये बात यदि हम लोग इसमें बात कर दे, यहां पर भी एक मैग्नेट रख दे, ये क्या कर दे? साउथ कर दे नॉर्थ, तो इसमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। और रिपल्सन से ही हम लोग चेक कर पाते हैं कोई जो मटेरियल है वो मैग्नेट है कि नहीं है। तो रिपल्सन श्योरेस्ट टेस्ट होता है मैग्नेट का। तो रिपल्सन वही, यदि हम लोग यहां पर एक क्या कर दे, चेंज कर दे पोल को, मानिए नॉर्थ पोल है अभी, और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये क्या है? साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। ये क्या कर रहा है? एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, ये क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये तो बेसिक नेचर होता है मैग्नेट का। तो हम लोग सबसे पहले इसमें जो चैप्टर का नाम है उसी के अकॉर्डिंग तो हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये समझते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच अ फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। मतलब मैग्नेट का एक रीजन जिसके अराउंड यदि अदर मैग्नेटिक मटेरियल को लाए तो उसमें एक क्या एक्सपीरियंस हो? फोर्स डिटेक्ट हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। सपोज दैट आपको हम बताते हैं कोई मैग्नेट है, ये मान लीजिए एक मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसका एक रीजन होगा, ये मान लेते हैं रीजन है। तो इसके अंदर यदि या कोई मैग्नेटिक मटेरियल को ले जाते हैं, तो मान लीजिए यहां पर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। जब तक इसके फील्ड के अंदर नहीं आएगा तब तक इस पर एक फोर्स नहीं एग्जर्ट होगा। फील्ड के बाहर रहेगा, कोई फोर्स नहीं फील करेगा ये मैग्नेटिक मटेरियल। तो वही कहा, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट, मतलब मैग्नेट के आसपास का रीजन इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, जो फोर्स ऑफ मैग्नेट डिटेक्ट किया जा सकता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और इसका खोज किसने किया था? टेस्ला ने। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड का? टेस्ला हो जाता है। क्या हो जाता है? टेस्ला होता है। याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। अब मेन इंपोर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मतलब
आपको प्रॉपर्टी याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। देखिए इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है। यदि आप क्या कीजिए, आपका एनसीईआरटी के बुक में भी फिगर दिया हुआ है कि मान लीजिए आयरन फिलिंग ले लेते हैं, मतलब आयरन का डस्ट ले लेते हैं, उसके पास यदि मैग्नेट का एक बार मैग्नेट रखते हैं तो वहां एक फील्ड पैटर्न जनरेट होगा। क्या होगा कि मैक्सिमम जो होगा आयरन फिलिंग्स वो पोल के पास दिखाई देगा, बहुत कम ही आपको मिडिल पोर्शन में दिखाई देगा। तो ये जो पैटर्न जनरेट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वो तो देख नहीं सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, एक इमेजिनरी फील्ड लाइन है। क्या है, एक इमेजिनरी फील्ड लाइन होता है जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट क्या है, एक बार मैग्नेट लिए है और ये क्या लिए है, बार मैग्नेट लिए, यहाँ नॉर्थ पोल रखे, यहाँ क्या रखे, साउथ पोल। तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से ओरिजिनेट होता है, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है। कहां पर टर्मिनेट हो रहा है, साउथ पोल पे। तो ये एक क्लोज लूप बनाती है। वही यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बात करें तो वो क्लोज लूप नहीं बनाती है, बट ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। और ओरिजिनेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से होती है, नॉर्थ पोल से, और टर्मिनेट कहां पर होती है, साउथ पोल पर। तो ये फील्ड लाइन आपको हम दिखा दिए हैं डायग्राम में। तो इसका पहला प्रॉपर्टी है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से ओरिजिनेट होगा, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होगा और टर्मिनेट कहां पर होगा, साउथ पोल। क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमेशा पूछा जाता है, 1 नंबर 2 नंबर में कोई एक प्रॉपर्टी पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। दूसरा, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। कहने का मतलब है कि ये देखिए, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं, ये पूछा जाता है, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ले लिया हम लोग, इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन B1 और B2। क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर यदि टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यदि ये दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इम्पॉसिबल है। इसलिए कहा जाता है नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, बिकॉज एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट टू मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आर एग्जिस्ट, दैट इज इम्पॉसिबल। इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये बहुत ही ज्यादा, ये सेकेंड प्रॉपर्टी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, सीबीएसई बोर्ड 2025 के लिए भी मान लीजिए। दूसरा का है, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नजदीक नजदीक रहेगा, क्लोजनेस रहेगा, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां दूर दूर होगा वहां क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा। तो हम लोग यदि बात करें तो फील्ड लाइन कहां पर नजदीक नजदीक है, दोनों पोल पे, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जहां पर फील्ड लाइन नजदीक नजदीक होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पोल पर यदि हम बात करें तो वहां पर क्या होता, ज्यादा फील्ड नजदीक नजदीक होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा यहीं पर होगा। और यहां फार फार होता है, मतलब पोल को छोड़कर अदर प्लेस पर क्या होता है, दूर दूर होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसलिए वहां पर फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो ये पॉइंट भी बहुत, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक। इसमें क्या देता है आपको क्वेश्चन, कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिया रहेगा, कहेगा किस पॉइंट पर क्या होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। 2-3 पॉइंट दे देगा आपको, वहां पर कहेगा किस पॉइंट पर, जहां पर क्लोजनेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होगा, क्लोजर जहां होगा वहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। जहां पर कम होगा, दूर दूर होगा, वहां पर फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और ये रूल को हम इसी के बाद पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग कंडक्टर। अब जो पढ़ने वाले हैं क्या, कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे डिफरेंट शेप में। यदि वायर शेप में है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा, सर्कुलर शेप में है उस केस में, और सोलेनॉइड में। तो डायरेक्शन का पता करने वाले हम लोग किस चीज में, मैग्नेटिक फील्ड में। तो सबसे पहला है
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। मानिए कोई भी कंडक्टर ले लिए है, मान लीजिए ये कंडक्टर है, इससे करंट का डायरेक्शन है, तो कैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मान लीजिए करंट इसमें ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, तो कैसे पता करेंगे? तो ये एक रूल है जिससे पता करते हैं, वो क्या है? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल जो अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे वो भी तो आना चाहिए। तो देखिए ये मेरा क्या है? राइट हैंड। आपका भी ये राइट हैंड है। तो राइट हैंड, अब सबसे पहले ये थंब जो है ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट का। और ये कर्लिंग जो करेंगे, इसको जो टर्न करें मतलब कर्ल जो करेंगे, ये क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बताएगा? ये थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, और कर्लिंग ऑफ रिमेनिंग फिंगर क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यदि अपवर्ड डायरेक्शन में है तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ऐसे यदि हो जाए तो मतलब क्या हुआ? क्लॉकवाइज हुआ या एंटी क्लॉकवाइज? तो आपको दिमाग लगाना है। तो हम लोग यदि बात करें ऐसे कर लिए है तो ये क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज हो गया मेरा। देखिए घड़ी तो ऐसे चलती है, घड़ी यदि लग रही तो ऐसे ऐसे टिक 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 ऐसे चलती है। तो मेरा तो हम तो चल रहे हैं ऐसे ही चल रहे हैं, मतलब घड़ी चल रही है ऐसे, तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। या हम लोग कहेंगे इस तरह से, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यदि हम लोग बात करें इस केस में, डाउनवर्ड के केस में बात करें, करंट इसमें फ्लो क्या हो रहा है? डाउनवर्ड। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? क्लॉकवाइज। ये क्या बताएगा? क्लॉकवाइज। क्या बताएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बताएगा। मानिए करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये कर्लिंग हम लोग का क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से कोई भी स्ट्रेट वायर कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जो पैटर्न होता है, ये दिमाग में रखिएगा। ये नहीं कि ये एक इस तरह से सर्कुलर रूट मैग्नेटिक फील्ड का बनाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट हो सकता है। यहां पर यदि ले एक पॉइंट, एक यहां ले, एक यहां, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का। किसका? डिस्टेंस का। जितना दूर जाएंगे उतना ही, जितना दूर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितना दूर जाएंगे उतना ही, तो ये तो इनवर्सली हो जाएगा। इसमें दूर जाएंगे तो कम हो जाएगा ना मैग्नेटिक, इनवर्सली। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जितना डिस्टेंस पर जाएंगे उतना ही कम मेरा क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो नजदीक जितना रहेंगे, यहां पर यदि ए पॉइंट मान ले, यहां बी पॉइंट ले ले, और यहां क्या ले? सी पॉइंट, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगा? ए पर। ए पर सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद बी पर होगा, और सबसे कम क्या होगा? सी पॉइंट पर। तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे नजदीक वाले पॉइंट पर ज्यादा। तो फील्ड स्ट्रेंथ हम बताए हैं कि नजदीक जितना रहेगा उतना ही ज्यादा होगा। तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? घटते जाएगा डिस्टेंस के साथ। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा करंट बढ़ाएंगे उतना ही करंट पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? करंट का होगा। जितना करंट बढ़ाएंगे उतना ही स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो ये डायरेक्शन फाइंड करने आपको हम सिखाए किसे? राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो डिपेंड करता है, पहला इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, जितना दूर जाएंगे उतना कम मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। मतलब जितना ज्यादा करंट बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो ये मेरा हो गया दूसरा इसका आपका डायरेक्शन फाइंड करने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। सोलेनॉइड हमेशा पूछा जाता है 2 नंबर में। हमेशा सोलेनॉइड क्या होता है और सोलेनॉइड क्या होता है ये पूछा जाता है। और उसमें एक और चीज पूछा जाता है, इनसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, ये श्योर क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले सोलेनॉइड क्या होता है ये समझते हैं। सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड इज अ कॉइल ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped क्लोजली इन शेप ऑफ सिलेंडर। मतलब कोई भी शेप ऑफ सिलेंडर ले लेते हैं, होलो सिलेंडर, उसके
ऊपर यदि हम लोग कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब उस पर एक कोटिंग होगा, मतलब इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब क्या हो, ये कॉपर वायर है, इसके ऊपर क्या है, कोटिंग है, मान लीजिए कोटिंग कोटिंग दे दिया हुआ है, ताकि दूसरा कॉपर वायर उससे टच हो तो उसमें करंट का फ्लो ना हो। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर को यदि हम लोग मान लेते हैं ये सिलेंडर और बीच में होलो है, तो इसके ऊपर यदि रेप करेंगे, रेप मतलब लपेटा लपटेंगे किसका, कॉपर वायर का लगातार, तो वो क्या बना लेता है, सोलेनोइड। तो यही बात कहा, अ सोलेनोइड इज अ कॉइल ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, क्या होना चाहिए, कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के शेप में रेप कर दिए तो वो क्या बनाता है, क्या बनाता है, सोलेनोइड बनाता है। हमेशा डेफिनेशन पूछा सोलेनोइड ये। अब इसके बाद ये क्या है कि इसमें सोलेनोइड जब रियल में सोलेनोइड होता है कि ये समझा देते हैं। टेम्पररी मैग्नेट जो होता है वो सोलेनोइड होता है, टेम्पररी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग कह सकते हैं इसको, क्योंकि जब इसके अंदर हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट करेंगे तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो यदि हम लोग ये बात करें, ये क्या है, टेम्परेरी, जब तक इसमें करंट फ्लो होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जब करंट जीरो कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो इसलिए इसको टेम्परेरी मैग्नेट भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट नहीं कहते। बार मैग्नेट क्या हो जाता है, परमानेंट मैग्नेट हो जाता है। तो इसमें जैसे करंट का फ्लो हुआ, ये क्या है, करंट का फ्लो जैसे हुआ तो इसके अंदर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। यहां देखिए, अब जब यहां हम लोग बात करेंगे तो हम लोग करंट का डायरेक्शन दे दिया है, तो यहां ये एक सोलेनोइड है और हम लोग फेस रूल, फेस रूल क्या होता है समझ लीजिए, फेस रूल, फेस रूल से ही अब हटा दिया आपके सिलेबस में फेस रूल। यदि कोई भी वायर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, दैट मींस कौन सा पोल जनरेट करता है, साउथ पोल। एंटी क्लॉकवाइज में यदि करंट का फ्लो हो रहा है तो वो क्या जनरेट करता है, नॉर्थ पोल। क्या जनरेट करता है, नॉर्थ पोल। यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट का क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या नॉर्थ पोल जनरेट करता है। यदि क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन हो तो क्या जनरेट करता है, साउथ पोल। क्या जनरेट करता है, साउथ पोल। ये डायरेक्शन है फेस रूल के लिए। अब सोलेनोइड में हम यदि डायरेक्शन पता करें तो देखिए, अब यदि हम इस पर लपटेंगे तो यहां से वायर ऐसे करके लपटेंगे तो ये मेरे लिए क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हो गया तो यहां पर कौन सा पोल होगा, साउथ पोल। कौन सा पोल कैंडिडेट करेगा, साउथ पोल। और यहां पर मेरा नॉर्थ पोल, क्योंकि यहां डाउनवर्ड जा रहा, देख लीजिए, लपटेंगे जब भी इस पर जब भी लपटेंगे तो ऐसे तो नहीं करेंगे डायरेक्ट, यहां नीचे से ऊपर ले जाएंगे ना, ऐसा तो ऐसे भी लपेट, लेकिन ऐसे लपेटा हुआ है, ऐसे लपेटा हुआ को, तो भाई इस डायरेक्शन में चल रहा है करंट, तो इस डायरेक्शन में क्या हुआ, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज के रूल के अकॉर्डिंग टू यहां पर कौन पोल जनरेट होगा, साउथ पोल, क्योंकि ये टेम्पररी मैग्नेट है। और यहां क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। क्यों, यहां क्या, यदि हम उधर साइड से देखेंगे ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में यदि करंट का डायरेक्शन हो तो वहां क्या जनरेट होता है, नॉर्थ पोल। अब देखिए, ये जो मैग्नेट है इसको टेम्पररी मैग्नेट क्यों कहते हैं। अब इसका स्ट्रेंथ को हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी। देखिए नंबर, इसका जो फील्ड स्ट्रेंथ है, ये फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है, यदि हम लोग यहां बात करें फील्ड स्ट्रेंथ का, फील्ड स्ट्रेंथ सोलेनोइड का, फील्ड स्ट्रेंथ कभी कभी पूछ लेता है क्या, तो फील्ड स्ट्रेंथ सोलेनोइड का किस केस में, नंबर्स ऑफ टर्न, कितना बार इसको लपेटा गया है, किससे, कॉपर वायर से, तो नंबर्स ऑफ टर्न पर डिपेंड करता है। नंबर्स ऑफ टर्न जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक करंट पर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही। और ये बताएगा करंट पर, और तो हम तो बता ही दिए, लपेटा क्लोजनेस जितना होगा, तो डिग्री हम लोग ये समझ गए, फील्ड स्ट्रेंथ नंबर्स ऑफ टर्न पर डिपेंड करेगा, करंट पर। अब फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन हम लोग चेंज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसमें कैसे चेंज कर दे, यदि करंट इधर जा रहा है ना, करंट का डायरेक्शन को चेंज कर दे। करंट का जैसे करंट डायरेक्शन को चेंज करेंगे तुरंत ही पोलरिटी चेंज हो जाए। मतलब परमानेंट मैग्नेट में पोलरिटी चेंज नहीं होता, याद रखिएगा। बार मैग्नेट क्या है, परमानेंट मैग्नेट, उसमें नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल है, कितनों काट दे उसको कोई चेंज नहीं होगा। बट ये जो टेम्पररी मैग्नेट होता है जिसको सोलेनोइड कहते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, उसमें हम लोग पोल को चेंज कर सकते। पोलरिटी कैसे चेंज कर दें, करंट का डायरेक्शन को यदि हम चेंज कर दे तो पोल क्या हो जाएगा, चेंज। यदि अभी ये इस डायरेक्शन में करंट हो रहा
अब बैटरी का पोलरिटी को चेंज कर देंगे, करंट फ्लो होने लगेगा इधर, तो पोलरिटी चेंज, इधर क्या हो जाएगा, साउथ पोल, इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। तो डायरेक्शन और पोल चेंज कर सकते हैं इसमें, किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट में। कैसे चेंज कर देंगे, करंट का डायरेक्शन को चेंज कर। और याद रखिएगा फील्ड स्ट्रेंथ जो डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है, नंबर्स ऑफ टर्न और करंट कितना ज्यादा। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछने वाला है, इनसाइड सोलेनॉइड कैसा फील्ड होता है, मतलब सोलेनॉइड के इनसाइड कैसा फील्ड होता है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। कैसा होता है, ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा गया है। इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होता है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। कैसा होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इनसाइड सोलेनॉइड किस टाइप का फील्ड होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो ये समझना जरूरी। इस पैटर्न को हम लोग क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इक्वी डिस्टेंस पर और पैरेलल हो तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। कभी कभी पूछ देता है व्हाट इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरह से डायग्राम बनाना है और बोलना है व्हेन टू और मोर फील्ड लाइन आर इक्वी डिस्टेंस टू ईच अदर देन फील्ड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और सोलेनॉइड के इनसाइड कैसा फील्ड पैटर्न होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होता है। कैसा होता है, इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, देखिए अब एक टॉपिक बचा है सिर्फ, फ्लेमिंग का रूल, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आपके लिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी उसमें हम डिस्कशन करेंगे और फ्लेमिंग रूल को भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस में जितना है उतना हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये लेक्चर आप लोग को कैसा लगा, इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा, बहुत सारा दोस्तों के बीच शेयर, ताकि उसका भी कल्याण हो सके इस बार 2025 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। थैंक यू, देख लीजिए।